तो एक साथ यहाँ 3 रूल्स दिया हुआ है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। इसमें थंब लगा हुआ है और बाकी दोनों में थंब नहीं लगा हुआ है वर्ड। तो जिसमें थंब नहीं लगा हुआ है पहले वो करते हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। 3 ही रूल है जो डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होता है। तो राइट हैंड थंब रूल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। राइट हैंड रूल खाली है और ये क्या है, लेफ्ट हैंड रूल, और लास्ट वाले में राइट हैंड थंब भी लगा हुआ है। राइट। अब राइट हैंड रूल क्यों यूज करते हैं हम लोग, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। इंड्यूस्ड करंट, इसमें अननोन क्या रहेगा, इंड्यूस्ड करंट। करंट कब इंड्यूस होता है, जब भी किसी क्लोज लूप से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस लूप में करंट इंड्यूस हो जाता है। तो वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। और इस रूल में राइट हैंड के मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर रखा जाता है। तो इसमें से अननोन क्या होता है, ये रहता है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इंडिकेट करता है वेलोसिटी को कि कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये इंड्यूस करंट बताता है, इंड्यूस करंट। वैसे ही लेफ्ट हैंड में भी ये कॉमन है, इंडेक्स फिंगर कॉमन है, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है और लेकिन ये बताता है वेलोसिटी, चार्ज का वेलोसिटी ये बताता है, और ये बताता है फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मूविंग चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज। ओके, तो अभी ये रूल करते हैं, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक चार्ज है जो मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस के जैसा है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रॉस मतलब क्या होता है, बोर्ड के अंदर की तरफ, तो ऐसे इनसाइड की तरफ मैं रखा इंडेक्स फिंगर को, और जिधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखना है। तो फोर्स इसमें किधर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया कि नहीं, तो फोर्स इसमें अपवर्ड एक्ट करेगा, ऐसे ऊपर की साइड में इधर फोर्स एक्ट कर रहा है। इस केस के लिए देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट जैसा है, मतलब बाहर आता हुआ है, बोर्ड से बाहर आता हुआ, और जिधर वेलोसिटी है उधर रखना है मुझे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को, तो ऐसे कर दिए, वेलोसिटी ऊपर हो गया, तो इंडेक्स फिंगर हो गया स्क्रीन से बाहर आता हुआ, बोर्ड से बाहर आता हुआ, और जिधर मिडिल फिंगर था उधर वेलोसिटी हो गया, इसका वेलोसिटी किधर दिखाया हुआ है, ऊपर की तरफ। तो थंब फोर्स देता है, तो इस पर फोर्स किधर लग गया, उस साइड में लगा, राइट साइड में, तो इस साइड में फोर्स लग जाएगा ऐसा, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब लास्ट है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में थंब के डायरेक्शन में करंट जिधर है उधर थंब रखेंगे राइट हैंड का, और बाकी का फिंगर जिधर कर्ल होगा, ऐसे घूमेगा जिधर फिंगर, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। तो जैसे इधर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट रखें। तो इस करंट कैरिंग वायर के राइट में मेरा थंब जो फिंगर्स है वो अंदर जा रहा है, और इसके अंदर से बाहर आ रहा है, लेफ्ट में ऐसे बाहर आ रहा है। तो इसके राइट साइड में इनवर्ड फील्ड होगा, इनवर्ड मतलब क्रॉस जैसा फील्ड होगा इधर, और लेफ्ट साइड में कैसा होगा, डॉट के जैसा फील्ड होगा, बाहर आता हुआ ऐसा। तो सच में फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर जैसा होगा, सर्कुलर फील्ड लाइन, जिसमें ये अंदर की तरफ जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा, इधर इन जाएगा, इन इधर से बाहर निकलेगा ऐसे। तो ऐसे फील्ड लाइंस होंगे, राइट। इसके लिए अगर करें तो राइट, जिधर करंट है उधर थंब को ऐसे रख देंगे, जिधर करंट है उधर थंब। तो इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर में फिंगर अंदर जा रहा है और नीचे में बाहर आ रहा है ऐसे, राइट। तो थंब इधर रखते हुए ऊपर की तरफ इन जा रहा है मेरा हैंड, थंब को उधर रखना है जिधर करंट का डायरेक्शन है। तो इन जाने को क्रॉस लिखते हैं, मतलब इधर फील्ड इनवर्ड है और इधर का फील्ड आउटवर्ड है। तो ऐसे कंसेंट्रिक ऐसे सर्कल बनाना है यहाँ, और भी एक सर्कल के बाहर और भी सर्कल ऐसे बना सकते हैं। और ये सर्कल कैसा है कि ऊपर की तरफ इनसाइड में जा रहा है एरो, और इधर से बाहर आ रहा है ऐसे, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो इसके सिमिलर एक और दे देते हैं इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालने के लिए ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। इस बार है वर्टिकल ही है लेकिन नीचे की तरफ करंट आ रहा है ऐसे,
तो इसका फील्ड लाइन ड्रॉ करना है मुझे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो थंब किधर रखेंगे? करंट के डायरेक्शन में। इस बार नीचे करंट है तो नीचे, तो उस लेफ्ट साइड में इन जा रहा है कि नहीं, ऐसे रखे तो इन जा रहा है इधर और इधर से बाहर आएगा, तो इन साइड जाने को क्रॉस लिखते हैं। तो इस साइड में क्रॉस जैसा फील्ड प्रोड्यूस होगा और इस साइड में डॉट के जैसा, ठीक है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल इसमें था कि इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, इंडेक्स फिंगर, और ये मोशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज नहीं करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। और थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है, राइट। और मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करेगा? इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये फर्स्ट फिगर में देखते हैं इस रूल को अप्लाई करके। इसमें मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, डॉट का मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड से बाहर आता हुआ इंडेक्स फिंगर ऐसे रख देंगे जो बाहर आ रहा है व्हाइट बोर्ड से, और वेलोसिटी जिधर है इस कंडक्टर का, ए बी कंडक्टर का जिधर वेलोसिटी है उधर थंब रखते हैं। तो ये वेलोसिटी किधर है? इधर है, इस साइड में, तो ऐसे कर दिए वेलोसिटी। इंडेक्स फिंगर आगे रखना है, इंडेक्स फिंगर आगे, मतलब ये फिंगर आगे हो गया और ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो थंब इधर हो गया। तो मिडिल फिंगर ऐसे जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो B to A, इसमें करंट इंड्यूस होगा B से और A की तरफ ऊपर, फर्स्ट वाले में। तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया B to A, तो B to A करेक्ट है इसका। वैसे ही इसमें ये वाले फिगर में ट्राई करिए कैसा इंड्यूस होगा करंट। तो क्रॉस के जैसा है, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस के जैसा, तो क्रॉस, ऐसे क्रॉस दिया हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि बोर्ड के प्लेन के अंदर जाता हुआ, तो इंडेक्स फिंगर को इनसाइड की तरफ कर दिया जाता हुआ। अभी क्या है, तीनों फिंगर को ऐसे रखना है परपेंडिकुलर, इंडेक्स फिंगर अवे फ्रॉम यू पॉइंट होना चाहिए ऐसे, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर। अभी कभी क्लास में कराते समय कभी कभी क्या करता है सब कि तीनों परपेंडिकुलर रखना है, तो इसको ऐसे कर लेता है ऐसे, अभी भी तो परपेंडिकुलर है, मतलब ये इधर है, ये इधर, ये इधर 90 डिग्री पे है, लेकिन ऐसे 90 नहीं रखना है, ये आपसे दूर होना चाहिए, इंडेक्स फिंगर ऐसे होना चाहिए अवे फ्रॉम यू, राइट। तो इसमें क्रॉस है, तो क्रॉस है मतलब ये इनवर्ट जा रहा है, तो ऐसे इनवर्ट कर दिए, इंडेक्स फिंगर को हम अंदर की तरफ कर दिए, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ इंडेक्स फिंगर क्रॉस। फिर जिधर वेलोसिटी है उधर थंब करना है मुझे, थंब, तो ऐसे इंडेक्स फिंगर को अंदर रखे हुए जिधर वेलोसिटी था उधर मैं थंब को कर दिया ऐसे। तो जो मिडिल फिंगर हुआ वो B to A गया, किधर से किधर गया? B to A, है कि नहीं? देखिए क्रॉस मतलब बोर्ड के अंदर, और थंब जिधर वेलोसिटी होता है, एरो इसमें दिया हुआ है ऐसे राइट साइड में, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो जो मिडिल फिंगर है वो ऊपर की तरफ गया B to A, तो B to A करंट इंड्यूस होगा इसमें, B to A। वैसे ही तीसरे थर्ड फिगर में देखते हैं इसमें क्या है। इस फिगर में, तो इस फिगर में क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है इनसाइड में, प्लेन के इनसाइड में, तो इनसाइड में, प्लेन के इनसाइड में ऐसे रख दिया, और जिधर वेलोसिटी है उधर थंब रखना है मुझे, तो थंब को ऐसे इतना करना पड़ेगा मुझे, तब इंडेक्स फिंगर तो अंदर हुआ लेकिन थंब नीचे हुआ। अब इसमें इंड्यूस करंट जो हो रहा है, इंड्यूस करंट A to B हो रहा है, इंडेक्स फिंगर को मैं अंदर रखा और मिडिल फिंगर को नीचे नहीं रखना है, थंब को नीचे रखना है, तो इंडेक्स फिंगर किधर चला गया? A to B चला गया, A to B ऐसे चला गया, ठीक। फिर इसके लिए देखते हैं क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, तो इंडेक्स फिंगर ऐसे इनवर्ड हो गया, ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ, बोर्ड से बाहर नहीं, बोर्ड से अंदर की तरफ इंडेक्स फिंगर हो गया। और इसका वेलोसिटी किधर है उधर थंब रखना है, तो ऐसे कर लिए, तो मेरा थंब इधर आ गया, तो जो मिडिल फिंगर था वो ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसमें B to A इंड्यूस हुआ, B to A, B to A, इस तरह से करेंगे ये, ठीक है।